और चलिए रुक करेंगे अब एक और बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से ही जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जो दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल भी आज लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। जमानत के बाद पहली बार लखनऊ आएंगे, जहां सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी मुलाकात करेंगे। यूपी के आप प्रभारी संजय सिंह भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। अखिलेश से मुलाकात कर वे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी साझा करेंगे। सपा के अन्य कार्यक्रमों में भी वे शामिल होंगे। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का आज लखनऊ दौरा। जमानत के बाद पहली बार वे लखनऊ पहुंचेंगे, जहां अपने चुनावी प्रचार प्रसार को तो वे तूल दे ही रहे हैं लगातार। जब से जमानत के बाद वे बाहर आए हैं, उसके बाद से ही अपने चुनावी प्रचार प्रसारों में अब गति लेकर आए हैं और इसी क्रम में आज लखनऊ पहुंच रहे हैं, उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं। यहां पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात करेंगे और यूपी के आप प्रभारी संजय सिंह भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। अखिलेश से मुलाकात कर वे प्रेस कॉन्फ्रेंस साझा करेंगे, तो वहीं सपा के अन्य कार्यक्रमों में भी वे शामिल होंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी विवेक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल भी आज उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का इसके पहले हम जिक्र कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल भी शामिल होने वाले हैं, क्या अपडेट? देखिए रैसी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कल लखनऊ आएंगे और उनके साथ आम आदमी पार्टी यूपी की प्रभारी संजय सिंह भी शामिल होंगे। जिस तरीके से उनको बेल मिली है, बेल मिलने के बाद वो लगातार अपने भाषणों से आक्रामक हो रहे हैं और ये पहली बार है जब वो राजधानी लखनऊ आ रहे हैं अब बेल मिलने के बाद। अगर जिस तरीके से देखा जाए, चुनाव प्रचार करने के लिए उनको जमानत मिली है, तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की वजह से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है और उसका पूरा फायदा अरविंद केजरीवाल उठाना चाहते हैं। वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं, दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है और 4 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। ऐसे में बाकी के 3 चरणों में आधे सीटों के चुनाव होने हैं। हमको पता पहले से ज्ञात है कि किस तरीके से जब जेल से बाहर आए थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर एक विवादित बयान दे दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं तो उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री है उनको रिपीट नहीं किया जाएगा और मिड टर्म में भी उनसे इस्तीफा लिया जा सकता था। इस तरीके के बयान जो है उन्होंने दिए थे। अब वो राजधानी लखनऊ आ रहे हैं, बकायदा बाहर से इंडिया गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं। यूपी में एक भी सीट नहीं लड़ रही है आम आदमी पार्टी। और पिछली बार जब आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद जब उनको जमानत मिली थी तो वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आए थे। सेवा शरीफ में जाकर उन्होंने मत्था टेका था। इसके बाद अखिलेश यादव के साथ चर्चा की थी और एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इंडिया गठबंधन को बाहर से समर्थन देने की बात कही थी। अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल के आने के मायने सिर्फ इतना ही है कि वो बाहर से समर्थन इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी को दे पाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई खास जनाधार इनका है नहीं। खास तौर पे पूर्वांचल की सीटों पर जहां समाजवादी पार्टी ने पिछले लोकसभा चुनाव और पिछले विधानसभा चुनाव में अच्छी फाइट की है, जीत का जो अंतर रहा है वो 1 लाख से कम वोटों से रहा है कई सीटों पर। क्योंकि उस समय सुभाषपा उनके साथ ही पूर्वांचल में ठीक था, जनाधार था सुभाषपा का, लेकिन इस बार सुभाषपा सत्ता दल यानी एनडीए के पास है। तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल में जो सीटों की रस्सा कसी है उसको मजबूत करने के लिए ये बयान जो है वो दिया गया था, क्योंकि पूर्वांचल से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं ताकि वहां के लोकल सेंटिमेंट हर्ट्स हो यहाँ पे। इसके अलावा साथ ही साथ पूर्वांचल और अवध को साधने के लिए इंडिया गठबंधन बाकायदा अपनी तैयारी, अपनी रणनीति बना रहा है। और जिस तरीके से सीएम केजरीवाल लखनऊ आ रहे हैं तो सिर्फ ये एक मनोवैज्ञानिक दबाव भारतीय जनता पार्टी पर बनाने के लिए कदम उठाया गया है। बिल्कुल, यानी कि जब आज अरविंद केजरीवाल आएंगे तो देखने वाली बात रहेगी विवेक कि आखिरकार वो अपने भाषण में या अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो किन मुद्दों का जिक्र करते हैं। क्योंकि जब से वो जमानत से बाहर आए हैं उसके बाद से ही लगातार जो बीजेपी है उस पर आक्रामक बयानबाजी अक्सर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए विवेक।